जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो मैथ की क्लास चल रही है वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से टॉपिक वाइज विथ एग्जाम्पल विथ प्रश्नावली चल रही है। तो इसी सीरीज में आज हमारा जो क्रम है वो है प्रश्नावली 3.2 का, जिसपे हम पहला सवाल पढ़ें तो उसमें क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब किसी एक प्रकार की समस्या दी गई होगी, उसमें आपको समीकरण युग्म बनाना होगा और उसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। और जो समीकरण होंगे उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहला सवाल क्या है कि कक्षा 10 की क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है ना। कितने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों से, तो मान लेते हैं कि लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां मान लेते हैं x है, कितनी है x, और लड़के हमारे कितने हैं, लड़के हैं y। ठीक है ना। लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, लड़कों की संख्या कितनी है, y है। तो अब कह रहा है दोनों मिलाकर के कितनी है, 10 है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया है, तो मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग हमारा 10 होगा। ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर दूसरी चीज इसमें यह कहा गया था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए लड़कियों की संख्या कितनी हमने ली है, x, लड़कों की संख्या हमने कितनी ली है, y। 4 अधिक कौन है, तो 4 लड़कियां अधिक है। कौन अधिक है, लड़कियां अधिक हैं। और हमको दोनों को करना है क्या, हमको दोनों को करना है बराबर। ठीक है ना। तो बराबर करने के लिए कौन किसको कुछ देंगे, जो छोटा है जो कम है उसको बढ़ाएंगे। तो कम कौन थे, संख्या किसकी कम थी, लड़कों की कम थी, तो हमने इसी में क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया। लड़कियां 4 तो ज्यादा थी और लड़के हमारे कम थे, तो हमने उसमें 4 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना। तो अब इसको पक्षांतर करके इधर कर सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ पाए होंगे। फिर इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यदि हम x प्लस वाई बराबर 10 को समझे, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो पहले इसकी सारणी बनाएंगे। तो इसकी जब सारणी बनाएंगे तो हमें x रखना होगा, y रखना होगा। तो देखिए x का मान यदि हम 0 रखें तो y का मान हमें 10 मिलेगा, यदि y का मान 0 रखें तो x का मान 10 मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये हमारा जो बिंदु होगा वो होगा 10 का मान 0। ऊपर जो बिंदु होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा 0 का मान। ठीक है ना। तो ये जो रेखा होगी x प्लस वाई बराबर 10, ये कैसे जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से ये रेखा जाएगी। अब जो दूसरी रेखा है हमारी x माइनस वाई बराबर 4, यदि इसकी हम सारणी बनाएं, यदि इसकी हम सारणी बनाएं x माइनस वाई बराबर 4 की, तो क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पे x का मान रखे, यहाँ पे y रखे। यदि इसको हम y को 0 रखें तो x का कितना आएगा, 4। यदि हम x को 0 रखें तो y का कितना आएगा, -4। y का कितना आएगा, -4। तो अब देखो इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 0,4। तो 0,4 हमारा ये 1 2 वो 4,0 एक बिंदु मिला। क्या मिला, 4,0। तो ये हमारा हो गया 4,0 बिंदु। फिर इसके बाद ये हमारा क्या मिला, 0,-4। तो 0,-4 कहाँ पे आएगा,
ये आएगा 0, -4, ठीक है ना। तो ये जो रेखा जाएगी इस तरीके की, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके की ये जो रेखा जाएगी यहां पे मिलेंगे। तो ये लगभग हमारा कितना मान है, ये जो मान होगा अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये करीबन 7 होगा, और ऊपर की तरफ देखें तो ये कितना होगा, 3, ठीक है ना। मतलब ये जो बिंदु आएगा इसके निर्देशांक कितने होंगे, 7, 3। जब इसको बिल्कुल सॉलिड ग्राफ कांपे में बनाएंगे तो ये बिंदु कितना निकलेगा, 7, 3 निकलेगा। मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना के समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही इस रैखिक युग्म का क्या होता है, हल होता है। तो मतलब x का मान ये होगा, y का मान हमारा ये होगा। मतलब लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। दूसरा सवाल हम देखेंगे, पहले नंबर का दूसरा सवाल। अब देखिए सवाल नंबर पहले का दूसरा हमारा क्या सवाल है, कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, ठीक है ना। मतलब तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने जो पेंसिल का मूल्य है वो हमारा कितना है, पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपए पर पेंसिल, ठीक है ना। और जो हमारा कलम का मूल्य है उसको हमने मान लिया y रुपए प्रति कलम। मतलब एक कलम का मूल्य y रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए है। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है ना। तो 5 पेंसिल की जो मूल्य होंगी वो कितनी होगी, 5x, और 7 कलम के जो मूल्य होंगे वो कितने होंगे, 7y। और इसके लिए कितना रुपए उसको देना पड़ा, तो उसका इसके लिए जो टोटल अमाउंट है, कुल मूल्य है वो कितना है, 50 रुपए। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन गया, फर्स्ट। फिर इसके बाद दूसरी चीज कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल के मूल्य x रुपए हैं, तो 7 पेंसिल के कितने होंगे, 7x। फिर एक कलम के मूल्य y रुपए हैं, तो 5 कलम के मूल्य कितने होंगे, 5y रुपए होंगे। तो यहाँ पे प्लस कितना कर दिया, 5y। और इसके लिए जो टोटल अमाउंट है, कुल मूल्य है वो कितना है, 46 रुपए है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। मतलब हमने दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए। अब अगर हम इनके लिए क्या बनाएं, सारणी बनाएं। पहले समीकरण के लिए यदि हम सारणी बनाएं तो क्या आएगी, देखिए यहां से यदि हम 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी बनाएं तो क्या आएगा, x और ये y। यदि x का मान हम कितना ले लें, यदि हम y का मान देखो 0 ले लें, तो यदि y का मान यहाँ पे 0 लेंगे तो 5x बराबर कितना होगा, 50। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 10, ठीक है ना। यदि हम y का मान कितना ले लें, y का मान यदि हम कितना ले लें, 5 ले लें, वो 5, तो ये कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, मतलब 5x प्लस कितना आ जाएगा, 35 बराबर 50। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5x बराबर 50 माइनस 35 मतलब 15। तो ये आ जाएगा x बराबर है कितना, 3। तो ये y का मान आ जाएगा ये 5 और x का मान ये आ जाएगा कितना, 3। तो हमें दो मान प्राप्त हुए। एक तो हमारा बिंदु प्राप्त हुआ कितना, 10,0, और एक हमारा बिंदु प्राप्त हुआ कितना, 3,5। क्या प्राप्त हुआ, 3,5। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। फिर दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरा समीकरण अगर आप लें, ठीक है ना, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 7x प्लस ये कितना, 5y बराबर है हमारा कितना, 46। यदि इसमें हम देखें, इसको यदि हम बनाएं
ठीक है ना। जैसे y का मान हम माने पहले -2, ठीक है ना, क्या माने, y का मान कितना माने -2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी कितना, 5 दूनी हो जाएगा देखो हमारा 10, माइनस का 10 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 8 7 56। तो कुल मिला के y का मान हम कितना माने -2, तो जब y का मान हम -2 मानेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, तो x का मान निकल आएगा 8, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से यदि हम x का मान कितना माने, x का मान माने या y का मान माने, ठीक है ना, y का मान कितना माने 5, क्यों y का मान 5 माने कि 5 ये हो जाएगा कितना 5 25, और 46 से जब आप 25 कम करेंगे तो आ जाएगा कितना 21, और ये 7 से हमारा 21 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल आएगा 7 त्रिका 21, मतलब x का मान हमारा 3 निकल आएगा, कब, जब y का मान हमारा कितना होगा, y का मान होगा 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से है कि ये बिंदु हमारा कितना निकला 8 कामा -2, और ये एक बिंदु हमारा कितना निकला 3 कामा ये कितना 5। तो अब देखो हमारा बिंदु कितना होगा 10 कामा 0 पहला बिंदु होगा, तो 10 कामा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा बिंदु हो गया कौन सा 10 कामा 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा 3 कामा 5, तो ये हमारा देखो 3 और ये कामा 5, 1 2 3 4 5, ये तो ये हमारा 3 कामा ये कितना आएगा 5, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो रेखा जाएगी वो करीबन करीबन इस प्रकार से जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम इस रेखा को अगर खींचते हैं 8 -2, तो 8 -2 जो हमारा मान आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो देखो -2 तो इधर आएगा, 8 हमारा यहाँ पे आएगा, ये तो एक बिंदु तो ये हमारा आ गया, एक बिंदु तो हमारा ये आ गया 8 -2, और दूसरा हमारा आ गया 3 कामा 5, तो 3 कामा 5 तो बिंदु यही है, 3 कामा 5 बिंदु तो यही है, तो ये जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी हमारी, ठीक है ना। आप जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर तक ले जाएं ऐसे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप यहां तक ले जाएं, आपको जरूरी केवल है इन रेखाओं को किसी न किसी एक बिंदु में प्रतिच्छेद कराने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा उसका x निर्देशाक्ष जो होगा वो होगा हमारा x का मान, जो y निर्देशाक्ष होगा वो y का मान होगा। तो x निर्देशाक्ष कितना आया है 3, और y निर्देशाक्ष हमारा कितना आया है 5, मतलब जो पेंसिल के रेट हैं वो 3 रुपए हैं, और कलम के जो रेट हैं वो कितने हैं 5 रुपए हैं। अब हम उत्तर की जांच करें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 तिहाई 15, और ये आ जाएगा 7 पन्ना 35, और 15 और 35 जोड़े तो कितना होगा 50। यदि इसको देखें हम 7 त्रिक 21, और ये कितना 5 25, और 21 और 25 जोड़े तो कितना आएगा 46, मतलब हमारी उत्तर की जांच भी हो गई। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को भी करना था। अब हम सवाल नंबर दूसरे को देखेंगे। हमने इस वीडियो के पहले जो वीडियो देखी थी उसमें अंत में एक बात निकली थी, पूरी बात का निचोड़ निकला था, ठीक है ना, और उस बात को हमने 3 एग्जाम्पल्स लेकर के बताया था, ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो पूरी केवल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात बताई थी कि जैसे हमारे ये दो समीकरण युग्म इस प्रकार से हो a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा c1 बराबर 0, और दूसरा हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यदि कंडीशन ऐसी आती है कि a1 और a2 का अनुपात बराबर हो b1 और b2 के अनुपात के, और ये भी बराबर हो c1 और c2 के अनुपात के, तो जो ये रेखाएं होंगी, ठीक है ना, मतलब इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी संपाती होंगी, मतलब इनके जो सभी बिंदु होंगे
सभी जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। मतलब सभी बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ना कह के हम कहें सभी बिंदु क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। फिर दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि a1/a2 बराबर अगर ना हो b1/b2 के, तो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। तीसरी की स्थिति हमने ये बताई थी कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, परंतु ये बराबर ना हो किसके, c1/c2 के, तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो समीकरण युग्म होगा इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकलेगा। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा सवाल नंबर दूसरा है, ठीक है ना, जिसमें क्या कहा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म। 3 सवाल दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से दिए गए हैं उन पे देख लेते हैं। तो ये हमारे 3 सवाल दिए गए हैं और इन्हीं को हमें पता करना है कि जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद हैं या संपाती हैं, ठीक है ना। तो पहले को देखते हैं, पहले नंबर सवाल को देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसकी तुलना, ठीक है ना, पहले समीकरण की तुलना आपको a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करना है। तो जब आप इससे तुलना करेंगे तो इसमें देखेंगे x का गुणांक a1, इसमें x का गुणांक कितना है 5, तो ये a1 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसमें जब y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक -4 है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अचर पद c1 है, यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे c1 का मान कितना आ जाएगा 8। फिर इस जो दूसरा समीकरण होगा इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक a2 है, यहाँ पे कितना है 7 है, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 7। y का गुणांक b2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो b2 बराबर कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पे c2 का गुणांक कितना है, यहाँ पे मतलब अचर पद कितना है c2 है, यहाँ पे अचर पद कितना है -9 है, तो ये c2 बराबर कितना आ जाएगा -9, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा c2 बराबर -9। तो यहाँ पे देखो हमारा a1/a2 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5/7। और यहाँ से यदि हम b1/b2 निकालें तो ये कितना आएगा -4/6। और यदि 4/6 को अगर हम सरल करें तो ये कितना आ जाएगा -2/3। इसी प्रकार यदि हम c1/c2 निकालें तो कितना आएगा, c1/c2 हमारा आएगा 8/कितना ये -9। तो अगर आप यहां से देखें तो a1/a2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, बिल्कुल भी बराबर नहीं है b1/b2 के, और ना ही ये बराबर है किसके, c1/c2 के। मतलब इसमें कौन सी कंडीशन आई हमारी, इसमें दूसरे नंबर की कंडीशन जो आई जो अभी हमने बताया। मतलब इस समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, ठीक है ना। बात समझ पे आई। मतलब इस समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। इस बात का समझ गए होंगे। दूसरे नंबर का जो सवाल होगा वो कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसकी भी तुलना कराते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना कराते हैं समीकरण नंबर 1 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a1 का मान कितना निकलेगा, a1 का मान, x का गुणांक इसमें a1 है, इसमें x का गुणांक 9 है, तो a1 का मान 9 आएगा। इसमें b1 का गुणांक y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक 3 है, तो ये b1 का मान कितना आएगा 3। इसमें जो अचर पद है c1 है, इसमें 12 है, तो ये c1 का मान कितना आएगा 12। इसी प्रकार से यदि हम किसकी बात करें, इसकी तुलना कराएं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ से x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक 18 है, तो a2 बराबर कितना आएगा 18। इसी प्रकार b2 बराबर कितना आएगा 6, और यहाँ पे c2 बराबर कितना आएगा 24, c2 बराबर कितना आएगा 24।
तो यदि हम A1/A2 बराबर निकालें तो कितना आएगा 9/18, और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा कितना 1/2। यदि हम B1/B2 बराबर निकालें तो कितना आएगा B1/B2 ये आएगा कितना 3/6, मतलब ये कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार यदि हम C1/C2 बराबर निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 12/24, 12 बटे कितना है 24, मतलब ये 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन आई वो क्या आई कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, फिर बराबर है C1/C2 के, मतलब ये तीनों चीजें क्या हैं बराबर हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता था, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती थी वो किसको प्रदर्शित करती थी, संपाती प्रदर्शित करती थी। क्या प्रदर्शित करती थी, संपाती। तो ये जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, संपाती होंगी, मतलब जो रैखिक युग्म जो प्रदर्शित करेंगी या निरूपित करेंगी वो कैसी रेखाओं को निरूपित करेगी, संपाती रेखाओं को निरूपित करेगी। मतलब इन रेखाओं के जो हल आएंगे वो अपरिमित रूप से अनेक होंगे, आगे हम इस चीज को भी बताएंगे। ठीक है ना। अब हम तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं इसी में। तो हमारा जो तीसरा सवाल दिया गया है उसमें हमने सबसे पहले समीकरण की तुलना की A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तो A1 बराबर देखो हमारा इसमें x का गुणांक A1 है, इसमें x का गुणांक 6 है, तो A1 बराबर कितना आ गया 6। फिर y का गुणांक B1 है, इसमें y का गुणांक -3 है, तो ये B1 बराबर कितना आएगा -3। यहाँ पे जो C1 बराबर कितना आएगा, C1 बराबर आएगा 10। फिर इसके बाद यदि हम इसकी तुलना किससे करें, A2x से करें, B2y प्लस C2 बराबर 0 से करें, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा A1 का मान कितना आएगा, A1 का मान आएगा 2, A2 का मान आएगा कितना 2, B2 का मान कितना आएगा -1, इसमें कितना गुणा है, -1 का गुणा है। फिर C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9। तो यदि यहाँ से हम A1/A2 निकालें तो क्या आएगा 6/2, मतलब ये 3। अगर हम B1/B2 निकालें तो ये कितना आएगा -3 बटे ये कितना -1, तो ये आ जाएगा कितना ये 3। इसी प्रकार यदि हम C1/C2 निकालें तो ये कितना आएगा 10/9। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आई, यहाँ पे कंडीशन आई कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। और ये कंडीशन जब समीकरण युग्म इसको निरूपित करता है, ठीक है ना, तो उसका जो ग्राफ प्रदर्शित होता है या जो उसकी रेखाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। बात क्लियर है ना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। मतलब ये रेखाएं समांतर, इसके पहले वाले का जो आया था वो क्या आया था, संपाती। और जो पहला नंबर सवाल था वो कैसी आई थी, वो आई थी प्रतिच्छेद रेखाएं आई थी। तो इन सवाल नंबर फर्स्ट और सवाल नंबर 2 को हमने विधिवत तरीके से देखा। कल की वीडियो में हम इसके आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। डेली वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट पर अपनी राय जरूर देते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।